मैं डॉक्टर रेखा जोशी नितिन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। व्याकरण के इस सीरियल में हम लोग तिगंत प्रकरण पढ़ रहे थे और तिगंत प्रकरण में हम लोग लकार पढ़ रहे थे, लकार के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने लट लकार पढ़ लिया, लंग लकार पढ़ लिया, लोट पढ़ लिया और लिट पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे विधिलिंग। विधिलिंग का क्या होता है? विधिलिंग इसलिए प्रयुक्त होता है, किसी चीज़ के लिए हम कहते हैं ना चाहिए वर्ड, चाहिए जो चीज़ होती है वो इस विधिलिंग में होती है। कैसे विधिलिंग? विधिलिंग कैसे? देखिए, जैसे द्वादश अध्याय तिगंत प्रकरण भाग 7 है ना। ये विधिलिंग लकार है। उसमें क्या है? सर्वप्रथम तो हमने आपको विधि के बारे में बताया था ना। विधि क्या चीज़ थी? अभी आपको बताया था कि उसमें लोट लकार में विधि, आमंत्रण, निमंत्रण बताया था ना। उसमें विधि क्या थी? आज्ञार्थक प्रेरणा थी। किसी को हम आज्ञा देते हैं ना, वो विधि कहलाती है। विधि, आज्ञार्थक प्रेरणा, प्रार्थना, संभावना, योग्यता, अनुरोध तथा चाहिए अर्थ। चाहिए कैसे? शुड, जहाँ शुड लगाते हैं ना अपन, उस अर्थ में विधिलिंग का प्रयोग होता है। जैसे हमने लोट लकार में हमने पढ़ा था, वहाँ पर भी हमने यही कहा था ना कि भाई ये विधि में होना चाहिए। तो हमने कैसे लिखा था उसको? त्वम पुस्तकम पठ, तुम पुस्तक पढ़ो, या त्वम पुस्तकम पठे, तुम्हें पुस्तक पढ़नी चाहिए। पर वक्ता किस संदर्भ में कह रहा है, ये उससे निर्धारित किया जाता है कि लकार हमें कौन सी लगानी है। ठीक है ना। अच्छा, अब विधिलिंग जो शब्द है, विधिलिंग का संक्षिप्त रूप क्या है ना। संक्षिप्त रूप कैसे करते हैं? पहले तो ये है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पहले प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में कैसे? एत, एताम, एयु। फिर मध्यम पुरुष में एतम, एते। फिर उत्तम पुरुष में स्यम, एव, एम। अब हम भू धातु चला रखे ना हमने, भू, उसी के हम कर रहे हैं। तो उसमें कैसे होगा? भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम और भवेत। फिर एम जो लगाया था ना, भवेयम, भवेव, भवे। ठीक है, इस तरह से होगा। अब वो तो आपको मालूम है ना कि प्रथम पुरुष में हम कहते हैं सहतौते, और मध्यम पुरुष में कहते हैं त्वम, युवाम, यूयम, और उत्तम में मैं, हम दोनों, हम सब। ठीक है। अच्छा, पर इनमें इस जो भवेत है ना, वो तो इस तरह से होगा, लेकिन इसमें दो धातुएं ऐसी हैं जिनमें परिवर्तन होता है। कौन कौन सी जो दो धातुएं बताई? एक तो अस धातु होता है, जिसका हम करते हैं ना अस्तित्व, संति, वो वाला अस, और एक क्री धातु होती है। तो ये इसमें किस तरह से हो जाता है वो? इसमें इस तरह से होगा, स्यात्, स्याताम, स्यु, स्यात्, स्यतम, स्यात्, श्याम, स्याव, श्याम। अच्छा, अब क्री धातु में कैसे? कुर्यात्, कुर्याताम, कुर्यु, कुर्या, कुर्यतम, कुर्या, कुर्यम, कुर्या, कुर्याम। इस तरह से होगा। अच्छा, ये हुआ विधिलिंग का प्रयोग। अब विधिलिंग में जैसे कैसे हम उदाहरण देके बताएंगे आपको। उदाहरण कैसे? अद्य वर्षा संभव भवेत, मतलब संभावनार्थ में कैसे होता है? आज बारिश होनी चाहिए, है ना। और योग्यता अर्थ में कैसे? भवान पारितोषिकम लभते, आप जरूर इनाम पाएंगे, है ना। अब विधि में तो है ही, विधि में तो हम किसी चीज़ को आज्ञा देते हैं, जैसे त्वम गुरुम नमे, अहम गुरुम नमेयम, ये सब विधि में आते हैं। तो आपको समझ में आ गया विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार होती है चाहिए अर्थ में, आज्ञा अर्थ में, निमंत्रण, अनुरोध, इन अर्थों में, और ये चाहिए अर्थ में होती है। आज हमारा परस्मैपद पद के ये 5 लकार हमारे आज पूरे हुए। अब हम इसको एक बार सारे प्रकरण को एक बार हम संक्षेप में बोलेंगे। सारे प्रकरण को संक्षेप में बताएंगे आपको। इसके अगले वाले में, इसके अगले वाले जो हमारा वीडियो बनाएंगे उसमें आपको संक्षेप में बता के फिर हम आत्मनेपदी धातुओं में चलेंगे, है ना। तो आपको सभी, आप शुरू से लेके लट लकार से विधिलिंग तक याद करना है, क्योंकि हम कल अगले जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसमें उन सब को एक बार फिर से देखेंगे, है ना। आज के लिए इतना काफ़ी। आप अपना होमवर्क जरूर करेंगे, क्योंकि मैंने ये सब छोटे छोटे मैंने इसीलिए बनाया है, मैंने कहा जिससे हम एक दिन में याद कर पाएँ। अगर हम धीरे धीरे याद करेंगे हमें अच्छी तरह याद हो जाएगा, और इन सब को याद होने के बाद ही हम संस्कृत को समझ पाएंगे, है ना। आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी। नमस्कार।